भारत में साइबर लॉ कितने बने हुए हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। हालांकि समय समय पर हमारे जो संसद है इसमें चेंजेस करता है, पर बेसिक साइबर लॉ इतना आपको बताओ कि कभी अगर आप किसी डार्क वेब या किसी बहुत चतुर हैकर के चपेटे में आ गए तो बचोगे कैसे? कभी आपने सोचा? आपको अपने अधिकार बता दिए कि भारत की सरकार ने कितना आपको अधिकार दिए बचने के लिए? नहीं पता। यानी आप लॉस में भी जा रहे हो और सरकार से मदद भी नहीं मांग सकते, कानूनन आप हेल्प भी नहीं ले सकते। तो साइबर लॉ के बारे में पहले तो मैं आपको लिखा दे रहा हूं। साइबर लॉ सभी प्रकार के साइबर क्राइम को कवर करता है। साइबर लॉ कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किया जाता है, विच इज डन थ्रू कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किया जाता है, विच इज डन थ्रू कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, साइबर क्राइम की श्रेणी में किसको लाया गया? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अगर कोई क्राइम कर रहा है दैट इज साइबर क्राइम। सीधी सी बात है, आप अपने मोबाइल से किसी को धमकी भी दे दो साइबर क्राइम में चले जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। आगे लिखिएगा, इसमें 3 पर्संस को कवर किया गया है। या 3 पर्संस आर कवर्ड। हमारे भारत के साइबर लॉ में 3 पर्सन को कवर किया गया। पहला पर्सन, कोई भी पर्सन को आप अगर धमकी देते हो या हानि पहुंचाते हो डिजिटल वे में, आप साइबर क्राइम में चले जाओगे। पर्सन। दूसरा प्रॉपर्टी, नंबर पहला पर्सन, दूसरा लिखो प्रॉपर्टी, तीसरा लिखो गवर्नमेंट। 3 लोगों का भी कवरेज दिया गया, पर्सन, प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट। जिसमें आपको ध्यान रखना पर्सन आप ही हो, प्रॉपर्टी मतलब आपने जो चीज बनाई उसपे भी साइबर क्राइम लागू। जैसे किसी ने आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया तो ये प्रॉपर्टी केस लग जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी पर साइबर क्राइम किए गए। आपके घर के फर्जी डॉक्यूमेंट्स किसी ने बना डाले, ये भी क्या है? साइबर क्राइम है। और गवर्नमेंट के खिलाफ भी किसी ने एक्शन लिया, डिजिटल साइबर क्राइम। आप या उनकी इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई, पीएमओ की इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई, ये भी आपका साइबर क्राइम में जाता है। और मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, साइबर क्राइम आजकल एम्प्लॉय में भी ठोके जाते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, सरकारी कुर्सी मिल गई, पता चला आपके डिपार्टमेंट से खुफिया विभाग जो डेटा मार्केट में लीक हुआ, आपके ऊपर साइबर क्राइम गवर्नमेंट लिख देगी सीधा। फिर आप आइए रिमूव फ्रॉम सर्विस और साइबर क्राइम। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट हो सकता है आपको मिला, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी के बहुत खुफिया विभाग में आप बैठोगे। डेटा लीक नहीं होना चाहिए, भले आपकी जान चली जाए, क्योंकि सीधे साइबर क्राइम केस ठोकती कंपनी बहुत तरीके से ठोकती है। और मिलिट्री में तो ये कानून और तेज है अपने। मिलिट्री में साइबर क्राइम तो समझ लो गए आप, आपके पूरी फैमिली को भारत में रहना मुश्किल कर देंगे। आईबी पता नहीं कितने डेटा आपके पीछे पड़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे साइबर क्राइम जो है इसमें क्या क्या लॉस बनाए गए, ये आपको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और भी बता दे रहा हूँ। भारत में साइबर क्राइम हर साल बहुत तेज गति से बढ़ता जा रहा है। अगर आप साइबर क्राइम को गूगल में आप सर्च करिएगा साइबर क्राइम इन इंडिया, तो इंडिया में आप देख रहे हो कि हर प्रकार की क्राइम के साथ साइबर क्राइम बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। और इसके मुकाबले अवेयरनेस डाउन होती जा रही है। लोगों को अवेयरनेस पता ही नहीं करते। बड़े महानगरों में तो अवेयरनेस रहता है, छोटे शहरों में अवेयरनेस ही नहीं है। तो साइबर क्राइम का अवेयरनेस आपके कैंप इसलिए लगा जा रहे हैं। तो साइबर क्राइम को बंद करने के लिए एक IT एक्ट 2000 लागू किया था भारत सरकार ने। तो लिखिएगा IT एक्ट 2000। IT एक्ट 2000 भारत सरकार ने लाया था 2000 में। इसमें 94 सेक्शन और 13 चैप्टर्स गवर्नमेंट ने लाया हुआ है। 94 सेक्शन है इसके अंदर और 13 चैप्टर का ये पूरा साइबर क्राइम से लड़ने के लिए एक्ट सरकार ने आपके सामने 2000 शताब्दी में आ चुका, मतलब 21 साल पहले आ चुका है। ठीक है, 94 सेक्शन 13 चैप्टर। अब इसके हिसाब से क्या किया गया, लिखते जाइएगा पहला। हाँ, इसमें मैं मेन सेक्शन आपको बता दे रहा हूं। पहला, किसी के कंप्यूटर डॉक्यूमेंट को टैंपर करना विदाउट परमिशन। टेम्परिंग एनी पर्सन्स कंप्यूटर विदाउट परमिशन, सेक्शन 43 लग जाता है उसके ऊपर। आप लोग करते हो ना, किसी कंप्यूटर पर्सन के कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स को टैंपर करते हो और परमिशन नहीं लेते उससे, सेक्शन 43 है। जैसे मैंने किसी का बायोडाटा बदल दिया, कंप्लेन करो ना, जेल चला जाएगा वो। किसी भी पर्सन के डॉक्यूमेंट को बिना पूछे चेंज करना, सेक्शन 43 हिंदी में लिख लो। दूसरा, कंप्यूटर को हैक करना, सेक्शन 66। हैकिंग कंप्यूटर, सेक्शन 66। अगर आपने कंप्यूटर हैक हो रहा है ना, आप पता लगा लो किसने हैक किया, सिक्योरिटी एक्सपर्ट से, सेक्शन 66 के अंतर्गत वो जेल में चला जाएगा। हैकिंग कानून अपराध है, मोबाइल तक हैक नहीं कर सकता किसी का। नंबर 3,
अनऑथराइज्ड एक्सेस, सेक्शन 70, अनऑथराइज्ड एक्सेस। आपने किसी भी तरीके से कंप्यूटर में घुसपैठ कर ली और पता चल गया, सेक्शन 70 इसके लिए मना हुआ है। आपसे बिना पूछे और आपके कंप्यूटर मोबाइल को छुआ भी नहीं, इलीगल तरीके से आपके कंप्यूटर में घुसपैठ करके निकल गया बंदा, पकड़ गया तो सेक्शन 70। चौथा, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक करना, लीकिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना, आप सबको बच के रहना है। तो बता दे रहा हूं, आपके इंफॉर्मेशन लीक होंगे, आप फंस जाओगे। जैसे मैं जितने दिन तक मैं कॉलेज में प्रोफेसर एचओडी रहा है, मेरे लैपटॉप कंप्यूटर में पूरे डेटा रहता था, मजा लो किसी ने मेरे लैपटॉप को लीक किया। सेक्शन 72 ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो मेरे लैपटॉप में सारा डेटा यूनिवर्सिटी का रहता था, मजा लो कभी मेरे लैपटॉप से डेटा लीक हुआ आज तक। ये सेक्शन 72 में मैं भी अंदर जा सकता था जब मैं कॉलेज का एचओडी में बना था। और अभी भी विस्तार का कोई भी डेटा लीक होगा तो सबसे पहले सेक्शन 82 पर लगेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि तुमने डेटा लीक कर दिया क्या। नेक्स्ट अब लिखिएगा, फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर, फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सेक्शन 73, फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सेक्शन 73। आप अगर फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर किसी का बना लेते हो ना, वो भी अपराध है। पता चला कि शिवानी का किसी ने सिग्नेचर अगर बना दिया तो शिवानी का केस ठोक सकती है कि मेरा सिग्नेचर कैसे बनाया, मैंने तुमने नहीं बनवाया आपसे। सेक्शन 73 में अंदर हो जाएंगे वो। नेक्स्ट अब लिखिएगा, नेक्स्ट अब लिखिएगा, बोगस वेबसाइट बनाना, मेकिंग बोगस वेबसाइट, बोगस मतलब फॉल्स वेबसाइट बनाना। सेक्शन 420 आईपीसी। सर फॉल्स सिग्नेचर का सेक्शन कौन सा है? 73 बोगस वेबसाइट सेक्शन 420 आईपीसी। आप फॉल्स वेबसाइट बना करके किसी को ठगते हो, 420 आपके 420 आईपीसी में आप चले जाओगे। किसका बोगस किस पहले हिंदी में लिख लो, नॉर्मल वेब, वो क्या कहते हैं, फ्रॉड वेबसाइट लिख लो। सर सेक्शन के 420 आईपीसी सेक्शन भी अच्छा दिया इसका। नेक्स्ट अब लिखिएगा, ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स, ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स एनडीपीएस एक्ट। आप ऑनलाइन वेबसाइट से ड्रग्स सेल करते हो, चलेगा साइबर क्राइम, एनडीपीएस एक्ट लगता है। ऑनलाइन सेल ऑफ आर्म्स, एक और नेक्स्ट लिखिएगा, ऑनलाइन सेल ऑफ आर्म्स, आर्म्स का ऑनलाइन सेल, आप किसी भी हथियार को ऑनलाइन नहीं बेच सकते, ठीक है। आर्म्स एक्ट लगता है सीधा, आर्म्स एक्ट में तो संजय दत्त भी आपने देखा तो बहुत बुरी तरह से फंस गए थे टाटा में। भैया ये सब हमारे भारत में एक्ट बहुत तेज है, पता करके रखो, कभी फंस गए ना मुश्किल में चले आओगे बहुत तेज। नेक्स्ट अब लिखिएगा, फॉल्स एंड थ्रेटनिंग ईमेल, नकली या धमकी वाली ईमेल। सेक्शन 503 एंड 499, सेक्शन 503 एंड 499, 3 एंड 499, ठीक है। यानी आपको जो धमकी भरे, जो आपको ईमेल के द्वारा धमकी में दिया जा रहा है, आपको अगर मान लो कोई धमका रहा है ईमेल के द्वारा, 503 और 499 का आईपीसी धारा लगता है आपके ऊपर, ठीक है। तो आप भी गलती से मत करिएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लिखिएगा, कुछ स्पेशली सेक्शन भी बनाए गए, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। सेक्शन 43, सेक्शन 43 डैश करके लिखिएगा, एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर मिसयूज, किसी भी प्रकार का मिसयूज विदाउट परमिशन। 43, आप किसी भी कंप्यूटर में ना तुम डाउनलोड भी नहीं कर सकते उससे बिना पूछे, पता आपको, आप लोग तो कर भी लेते हो। अगर मान लो उसने कंप्यूटर से तुमने डाउनलोड किया, उसने उठा के तुम्हें क्राइम केस ठोक दिया, अंदर चले जाओगे, बोलेगा सर डाउनलोड तो किया था, बोलेगा पूछा था क्या मुझसे। यहाँ तो चले जाता है, बाहर में फंस जाते लोग। हर एम्प्लॉय का अलग अलग कंप्यूटर दिया जाता है बाहर, आपको शायद पता होगा। अगर मान लो मेरा कंप्यूटर प्रॉब्लम कर रहा था, मैं इसके कंप्यूटर में गया, मैंने डाउनलोड ही बस किया और मैंने इससे पूछा नहीं था, ये लंच टाइम में था, अगर इसने कल केस ठोक दिया तो मैं चला जाऊंगा। मैंने बिना इससे पूछे इसके कंप्यूटर में डाउनलोड ही क्यों कर दिया, इससे पूछा चाहिए था परमिशन। इसलिए बिना परमिशन के ना किसी भी शेयर में बैठ के ना कुछ ना करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। आजकल आईटी एक्ट बहुत तेज चल रहा है आजकल, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखिएगा, और कंप्यूटर, और इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी कंप्यूटर में जानबूझ के वायरस डाल दिया, किसी कंप्यूटर में आपने नेटवर्क चेंजेस कर दिया, अकाउंट सेटिंग बदल दिया, उसमें भी 43 लगता था। सेक्शन 66 हैकिंग, इसमें 3 साल का पनिशमेंट है, 3 साल का पनिशमेंट और 2 लाख रुपए फाइन।
हैकिंग सेक्शन 60, हैकिंग में सेक्शन 60 से लगता है 3 साल का पनिशमेंट और 2 साल का 2 लाख का फाइन आपके ऊपर है। सेक्शन 67 पब्लिकेशन ऑफ प्रिंटिंग पब्लिकेशन ऑफ सीक्रेट मटेरियल का पब्लिकेशन सेक्शन 67 में जाता है 5 साल की जेल, 10 लाख रुपए लगभग का पेनल्टी। सीक्रेट इंफॉर्मेशन का पब्लिशिंग सेक्शन 67 5 साल की जेल लगभग और 10 लाख रुपए तक का पेनल्टी जाता है इसमें। इसमें तो कई सरकारी कर्मचारी भी चले जाते हैं। रेलवे की अंदर की बात है, लीक कर दिया, किसी भी डिपार्टमेंट में कॉन्फिडेंशियल डेटा अगर आपने शेयर कर दिया तो भी 67 लगता है, कई लोगों के ऊपर 67 लगा था, वो बेचारे सिर्फ इंफॉर्मेशन लीक किए चले गए। तो आपको ध्यान रखना, किसी भी संस्था में बैठोगे ना, इंफॉर्मेशन आप अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते, ये नियम होता है। मैंने भी जब तक मैं हायर एजुकेशन में जब मैं काम करता हूँ ना, मैं अपने घर वालों को भी नहीं बताता कि मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आज तक कई राज मेरे लैपटॉप में आज तक है, मैंने आज तक लीक नहीं किया। ये 67 धारा लगती है सबके ऊपर। ये हम लोग को उस लेवल पे ट्रेनिंग दी गई है जिस लेवल में आप लोग कभी पहुंचे भी नहीं हो, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे मैं टर्मिनेट करने से पहले, वैसे तो ये बहुत बड़ा है सेक्शन है और मैं इसका एक लिंक आप सबके ग्रुप में डाल भी दे रहा हूँ, उससे आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टर्मिनेट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, सभी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जितने बड़े लेवल पे आप जाते हो, ध्यान रखना, उतने बड़े लेवल पे आपके ऊपर एक्शंस तुरंत लेने के लिए अधिकारी तैयार रहता है। अभी आप क्योंकि घर में बैठे हो तो आपको लगता है कि इस दुनिया में ना क्राइम है ना एक्शन है। आप जितने ऊपर जाओगे ना, क्राइम भी बढ़ेगी और एक्शन भी देखोगे कितना तेज लिया जाता है, क्राइटेरिया बढ़ेगा उतनी और क्राइम और एक्शन दोनों बढ़ते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो किसी भी हालत में आप ये मत सोचिएगा कि जिंदगी में बहुत आसान जिंदगी चलती है। क्राइम और एक्शन के बीच में बैलेंस हमें बनाना पड़ता है, और इस दौरान क्योंकि हमारे ऊपर हमेशा कोई ना कोई अधिकारी रहेगा तो उसके साथ भी तालमेल मिलाना पड़ता है। तो मेरी इन 2 दिनों की स्पेशल क्लास में और खास करके अभी के साइबर क्राइम में मैंने आपको एक चीज बता दिया, सोच समझ के साइबर वर्ल्ड में रहिएगा, या पलक झपटते आपके ऊपर क्राइम्स दर्ज हो जाते हैं, और पलक झपटते आप वेरीफाई भी हो जाते हो कि आपने क्राइम किया, क्योंकि अब पुलिस साक्ष्य नहीं ढूंढती साइबर क्राइम में कि मैं पता चला कि 5 लोगों को बुलाऊंगा, पूछूंगा आपने देखा क्या, सीधा अपने मोबाइल लेके जाएंगे, उठा के लैपटॉप उठा के ले जाएंगे और यहां से सब डेटा निकलेगा कि क्राइम हुआ कि नहीं। और ये तो झूठ बोल नहीं सकते। 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर मोबाइल और लैपटॉप का रिपोर्ट आता है ना, अच्छे इसमें पिस जाते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आती है मोबाइल लैपटॉप, हाँ सुशांत के जब केस हुआ था, तो इसलिए सबके सब लपेटे में चले गए। तो आजकल के जमाने में ध्यान रखना, आप पूछताछ लोगों से नहीं, डिजिटल डिवाइसेस से पूछताछ हो रही है, तो बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। साइबर क्राइम अगर हुआ तो आपके ये डिवाइसेस ही आपको फंसवा देंगे, जिनको लेकर आप हमेशा घूमते हैं, ये प्रूफ दे देते। भले आप फॉर्मेट कर दो, पहले सर मैं विंडो फॉर्मेट कर दो, खत्म हो जाएगा। आपके कंप्यूटर में एक जगह रजिस्ट्री सेट रहती है सब जगह, फॉरेंसिक वाला कहीं से भी डेटा निकाल सकता है। हाँ, तो बहुत अच्छे से आपको ये ध्यान रखना है कि अपने वर्क के दौरान साइबर सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखिए, किसी भी तरीके से साइबर फ्रॉड में ना फंसिए जिससे आपको बहुत बड़ा गड़बड़ या घाटा हो जाए। ये मेरा इस सेशन में कहने का है। मैं लिंक्स आपके ग्रुप में डाल रहा हूं, बहुत अच्छे से लिंक्स को पढ़ लो आप, ठीक है। नहीं, आप मेरे वाले नोट्स पढ़ो ना, जैसे मैं करता हूँ, वो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्लास में यहीं पे होमवर्क कर रहा हूँ, हाँ।